ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो हुनरबाज तैयार है आप? खुद ही बना लो सीढ़ी, राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले तू आगाज, हुनरबाज हुनरबाज। जिंदगी में अगर सक्सेसफुल हुनरबाज बनना है तो नए रास्तों पर तो चलना ही पड़ेगा। हुनरबाज आप भी अपने हुनर को यूं ही जाने मत दीजिए, उसे सबके सामने लाइए। हुनरबाज स्किल टू विन powered by BGE&T Ministry of Labour and Employment और co-sponsored by Margo Glycerine and NSDC। सिद्धार्थ जी ये बताइए, हथियार बड़ा या हुनर? ऑफ कोर्स हुनर रेणुका जी। हथियार की बदौलत आप चाहे कोई जंग जीत भी जाएं, पर हुनर के जरिए आप दुनिया जीत सकते हैं। वाह क्या बात है जी सिद्धार्थ जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब कोई आतंकवादी आत्मसमर्पण करता है तो उसके हाथ से बंदूक लेकर उसे समाज में लौटने के लिए प्रेरित भी हुनर ही करता है। जी जुनून तो उनमें होता ही है, बस वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए उनके जुनून को दी जाती है सही दिशा। और ये सोचने वाली बात है रेणुका जी कि हुनर में ऐसी ताकत है जो कितनी जिंदगियां बदल सकता है। हाँ, और उस वोकेशनल ट्रेनिंग, उस तालीम के जरिए उन मिलिटेंट्स की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। समाज को ध्वंस करने की बजाय समाज सृजन की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखा आपने, हुनर एक ऐसी चीज है जिसके सामने कोई हथियार नहीं टिक सकता। बिल्कुल। साल 1969। आजादी के 2 दशक बाद भारत के बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोगों को हुनरमंद करने की जरूरत और सबसे बढ़कर इंडिया को विकसित करने का दबाव। कितने ही सवाल थे और सवालों का समाधान दिया श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। 29 स्टेट्स, 11,900 संस्थान, 133 ट्रेड्स के कोर्सेज, लगभग 16 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स के सिलेबस और सर्टिफिकेशन को संचालित करता है NCVT, यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इस बात की तस्दीक करते हैं कि श्रमिकों के हितों की रक्षा के साथ साथ भारत के बेहतर भविष्य का निर्माण हो। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मिलने से कैसे बढ़ी IT सेक्टर की संभावना है। रूबरू होंगे चेयरमैन एंड को फाउंडर NIIT ग्रुप RS पवार जी से। इंफॉर्मेशन जो है उसकी मशीन यहाँ पे, ये उसकी फैक्ट्री है। और हुनर की बाजी में होगी कंप्यूटर इंस्टॉल करने की जंग। वैलिड पार्टीशन टेबल बदला रहा कि इन लोगों को थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा। तो क्या ये दूसरे टास्क में जा सकते हैं या अभी भी ये लोग फर्स्ट टास्क में ही हैं? फर्स्ट टास्क में ही है। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ सनी और मैं हूँ प्रिंसी। और हम करते हैं आपका इस्तकबाल हुनर और हुनरमंदों से भरे इस शो में, जिसका नाम है हुनरबाज स्किल टू विन। सनी, हाँ? तुमने हुनरबाज स्किल टू विन का फेसबुक पेज देखा है? सिर्फ फेसबुक पेज ही नहीं, यूट्यूब पे प्रोमोज और वीडियोस भी देखे। काफी हैंडसम लगता हूँ मैं। और मैं? हाँ, तुम भी मेरे साथ खड़ी रह के ठीक ठाक लगी लेती। Whatever। वैसे सनी, फोन, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और एप्स ने हमारी लाइफ को इतना फास्ट और इंटरेस्टिंग बना दिया है, और ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हो गई है कि हम इनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं। भाई यही तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्मार्ट दुनिया। और इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी ने लोगों की दुनिया ही बदल दी और लोग क्या से क्या हो गए हैं। एक्सक्यूज मी। वैसे दुनिया का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अछूता हो। और इस सेक्टर में इंडियंस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है।
तभी तो आज का हमारा आईटी और आईटी एनेबल सर्विसेज का एपिसोड कुछ खास है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग आम भाषा में कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़े नेटवर्क्स के लिए किया जाता है, पर आईटी इससे कहीं ज्यादा बढ़ के है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी पे कई और दूसरी इंडस्ट्रीज निर्भर करती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और ई कॉमर्स। और ऐसा भी नहीं कि केवल दूसरी इंडस्ट्री की मदद तक सीमित हो आईटी इंडस्ट्री और उस पर निर्भर करने वाली इंडस्ट्रीज़ में रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं पैदा हो गई हैं। एक अनुमान के अनुसार आईटी इंडस्ट्री में प्रति वर्ष 25 लाख लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध हो रहा है। अगर इंडस्ट्री के तौर पर देखें तो आईटी इंडस्ट्री के या ITES यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज इंडस्ट्री के 4 मेजर सेगमेंट्स हैं। आईटी सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज और हार्डवेयर। आईटी जिसका कंट्रीब्यूशन लगातार हमारे देश में रोजगार और बिजनेस को बढ़ा रहा है, कुछ सालों में ही इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 7% हो गया है। आईटी ने हमारी लाइफ को सरल और सुविधाजनक बनाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। आप अगर आज के दिन में दुनिया भर में देखें, चाहे वो इकोनॉमिक सेंस में देखें, चाहे डिफेंस में देखें, चाहे किसी भी फील्ड में देखें, एविएशन में देखें, हर जगह आज के दिन में आईटी एक ऐसा फील्ड हो गया है कि ये आज के दिन में अलग से एक डिपार्टमेंट नहीं रहा है, ये हर डिपार्टमेंट में इंटरव्यूड है। आईटी सेक्टर के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज के जमाने को हम इंफॉर्मेशन एज के नाम से जानते हैं, और ये प्रभाव ही है जिसने एम्प्लॉयमेंट के बेशुमार मौके दिए हैं। एक अनुमान के तहत करीब 30 लाख लोग डायरेक्ट रोजगार पाते हैं आईटी इंडस्ट्री से, जबकि करीब 1 करोड़ लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं इस सेक्टर से। और ये काफी है बताने को कि आईटी के कारण न केवल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बल्कि समाज को नई दिशा भी दे रहा है। भारत की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है वो आज के डेट में यूथ है, और वो जो यूथ है वो टेक सेवी है, वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। जरूरत है उनको स्किलिंग के लिए प्रॉपर प्रैक्टिकल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। इसके इस क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने भी काफी एफर्ट्स किए हैं, और इन प्रयासों से पूरे भारतवर्ष में काफी लोगों को फायदा हो रहा है। प्रिंसी, तुम्हें वो फेमस कार्टूनिस्ट मिस्टर प्राण याद है, जिनका निधन अभी अभी हुआ है? उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ। उनका फेमस कैरेक्टर चाचा चौधरी मेरे फेवरेट हैं। तुम्हारा ही नहीं, हम सबका फेवरेट कैरेक्टर था वो चाचा चौधरी। पर मुझे लगता है आईटी सेक्टर में इंडियंस की ताकत को उन्होंने बहुत पहले से आंक लिया था। अच्छा? हाँ, उनका वो फेमस डायलॉग याद है तुम्हें? चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। वाकई आईटी फील्ड में हम इंडियंस कितने हुनरमंद हैं। और इनके हुनर को समझता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो लगातार इन हुनरमंदों की हौसला अफजाई करता है, और जिनकी बदौलत हमारी आइडिया इस आईटी सेक्टर के हुनरमंदों को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की मुमकिन कोशिश कर रहा है। सनी, मुझे तो लगता है कि MOLE का विजन कंप्यूटर से भी तेज है। लॉगिन, पासवर्ड, MB, GB, मेमोरी, ये शब्द कुछ साल पहले तक अनजान लग सकते थे, पर आज रोजाना की लाइफ में हम बेधड़क इन्हें यूज करते हैं। इनके यूज के बिना शायद ही कोई दिन पूरा होता हो। ये आलम है कि आईटी इंडस्ट्री कुछ शहरों जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई की पहचान बन गई है। यूथ को ज़्यादा फ्यूचर है, क्यों बोला तो आईटी फील्ड में अपने नॉट ओनली अपना इंडिया में नहीं मिल रहे, MNC कंपनी में मिल रहे हैं, और फॉरेन कंट्रीज में भी अपना ITI पास आउट जो BTech करने से वाले से भी अपना ITI पास आउट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ से किया वो बच्चे भी बाहर कर रहे हैं। विश्वास से वो लोगों का फ्यूचर बहुत है। आईटी इंडस्ट्री को बनाने और उसे एक नई पहचान देने में इसमें काम करने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है। इस मैन पावर को अपने ITI के माध्यम से ट्रेन कर रहा है DGET की मदद से श्रम और रोजगार मंत्रालय। आज के तेजी से होते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में चेंजेस को ध्यान में रखते हुए DGET ने बड़े पैमाने पर इन कोर्सेस में सुधार किया है। आईटी क्षेत्र में इतने स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की भरमार है कि आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। जैसे ऐप डिजाइनिंग के एरिया में कई तरह के कोर्सेज हैं। उन लोगों ने जो मौजूदा कोर्सेज हैं उनको और यूज़फुल बनाने के लिए सुधार किया है 4-5 कोर्सेज में,
और 2 नए कोर्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। और ये सब करते हुए इनका उद्देश्य यही है कि जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बनाया जाए आज के लिए। उसी तरह हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स, आईटी एग्जीक्यूटिव, आईटी कंसल्टिंग, नेटवर्क कंसल्टिंग एंड इंटीग्रेशन, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, कस्टमर केयर एसोसिएट, वेब डेवलपर, कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट CAD, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP एसोसिएट, इन सभी जॉब रोल्स के लिए ITIs में कई तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं। ये कंप्यूटर से बेसिक से काम से लेकर बड़े बड़े कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक रहते हैं, तो उन लोगों को हमारे ITI के बच्चे जो भी है उन लोगों को बेसिक नॉलेज से लेकर टीम लीडर तक बनने की चांसेस है। इन कोर्सेज को करने के बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर मेंटेनेंस ऑपरेटर, IT सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर ट्रेनर, साइबर कैफे ऑपरेटर, नेटवर्क टेक्नीशियन, नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट जैसे जॉब कर सकते हैं। 5,000 से लेकर 50,000 तक उनका स्किल के ऊपर पैसे मिलते रहते हैं, तो इसीलिए इसमें IT सेक्टर में कैरियर बहुत अच्छा है। मेरा नाम सागर है। अभी मैं बीम टेलीकॉम में नेटवर्क इंजीनियर कर रहा हूँ। वेल सेटल्ड हूँ। अभी मैं 8,000 आता है हर महीना और घर को मैं अच्छा संभाल सक रहा हूँ। मेरा नाम मुरली है। मैं ITI पास हो गए अब एस्ट्रा माइक्रो कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। स्टार्टिंग सैलरी 8,000 देना, उसके बाद मेरे को 10,000 का सैलरी दे सकते हो उधर एस्ट्रा कंपनी में। IT सेक्टर की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज दुनिया के सभी बड़े IT ब्रांड्स इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और आगे मेट्रो शहरों से बढ़कर ये अब छोटे शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, यानी आपके घर के आसपास ही अवसर। सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। यानी कि जब सफलता के राह पर हम कदम बढ़ाते हैं तो बहुत सी मुश्किलातें भी आती हैं, पर ऐसे में हमारा काम क्या है कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। क्या बात है प्रिंसी, मेरे साथ रह के काफी इंटेलिजेंट हो गई हो। सनी, मैं तो हमेशा से ही इंटेलिजेंट थी। वैसे शायद तुमको पता नहीं होगा कि 10 मिलियन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट इंडियंस IT सेक्टर में अपने हुनर का जलवा दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और इन्हीं हुनरमंदों में से एक है हमारे आज के हुनर के सिकंदर। मुसीबत लाख दीवारें खड़ी करे, पर हुनर पर भरोसा दीवारों में उम्मीद के दरवाजे खोल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ हैदराबाद शांति नगर के गंगाधर के साथ। 12वीं के बाद ITI के IT ट्रेड में कोर्स करने के बाद आज हैथवे में नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं मामा कहा तुम जाके ITI में IT करो, इसमें तुम्हारे फ्यूचर में जॉब्स मिल सकते। पर जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी। पिता के हार्ट अटैक से निधन के बाद रोजमर्रा के खर्चे भी भारी पड़ रहे थे। मेरे डैडी का डेथ 2007 में हुआ था, तो उसके बाद मेरा एजुकेशन पूरा हमारे मामा ने देख लिया। मेरे मामा का मेडिकल शॉप है, तो उससे और मेरे मम्मी के वेजिटेबल मार्ट से दोनों से इनकम सोर्स आके मेरा स्टडी कंप्लीट किया। जरूरतों को पूरा करने के लिए माँ सब्जियां बेच के परिवार की जरूरतें पूरा करती थी। वेजिटेबल्स लगाई और उसमें मेरे को गुजारा निकल जाता। बच्चों का अच्छा बुरा क्या है वो सब देख लेते। मेरे डैड क्या करते थे कि तुम्हें सामने जाके बहुत बड़ा आदमी बनना है और तुम्हारे दोनों सिस्टर्स का भी शादी करना है, तो अच्छा पढ़ लो। और वो कहते हैं ना, सपनों की उड़ान एक दिन आपकी पहचान बन जाती है। पापा का सपना था गंगाधर को बड़ा आदमी बनते देखना, जिसमें मदद की ITI शांतिनगर ने। मेरे कैंपस सिलेक्शन हो गए, मेरे को अब तक 1 ईयर हो रहा है। सबके बारे में सोचता है हमारे घर में, और मेनली मेरे मम्मी को बहुत इम्पोर्टेंट देता है। हमारे को फ्यूचर में अच्छा देखना चाहता है। आज ITI के बूते ही इनकी जिंदगी को एक नई पहचान मिली है। IT इज द बेस्ट कोर्स। IT करने के बाद मेरा लाइफ बहुत चेंज हो गया है। सही कहा गया है, मुश्किल नहीं कुछ भी अगर ठान लीजिए।